जैसे मणिपुर में, असम में, हर जगह काम करते हैं। मणिपुर में काम किए? कितनी बार गए? मैं अपना पर्सनली में एक बार गया हूँ। हम प्रधानमंत्री का पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेजर संतोष ठाकुर और मैं बसंत बिहार रहता हूँ। और केजरीवाल का कहानी तो जानते ही सब हैं। केजरीवाल सत्यानाश है। आज जो धुंध पड़ा है, ये स्मॉग टावर लगाने का, कुछ लगाया नहीं, उसने सब हड़प कर लिया। जनब का ये आपका केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेवारी बनती कि नहीं? गुड क्वेश्चन। केंद्र सरकार का जिम्मेवारी कम बनती है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं करती। प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? सारे सांसद भी तो प्रधानमंत्री देश का और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इनका ये जब इसमें जहाँ रह रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर पूरी केंद्रीय कैबिनेट रह रही है, उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और प्रधानमंत्री वो शेर है, उनका बात ही अलग है। वो अलग टाइप के काम करते हैं, जिसे हर प्रांत में, जैसे मणिपुर में, असम में, हर जगह काम करते हैं। मणिपुर में काम किए? कितनी बार गए? मैं अपना पर्सनली में एक बार गया हूँ। हम प्रधानमंत्री का पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री सर एक बार नहीं गए। एक बार 1.5 साल से ऊपर हो गया। दुनिया के तमाम मुल्कों का दौरा मार रहे हैं, लेकिन मणिपुर आज तक नहीं गए। जाएंगे, उनको आप इंटरली जाएंगे। वहाँ की स्थिति आपको मालूम है, सबको मालूम है, देश को मालूम है। वो तो मणिपुर की जनता ही समझ रही है। बात तो सही है। और भी और एरिया है, जैसे केरला में है और जगह में गए हैं। अभी भूचाल हुआ, उसका जहाँ जाना मणिपुर के जब आप चर्चा किए तो उसके लिए बहरहाल आप एक बात बताइए, अम्बेडकर पर ये जो सियासत हो रही है, ये जो अमित शाह ये कह के कि अम्बेडकर इतना नाम भगवान कर लेते, अरे तो एक समाज का एक तबका अम्बेडकर को भगवान ही मानता है। उनकी मूर्तियां हैं, उनके मूर्तियों में मंदिर की तरह उनकी पूजा की जाती है। ऐसी बात उनको कहना चाहिए था। बोल नहीं, ऐसा है कि अम्बेडकर का जो संविधान बनाए थे उन्होंने, जब इंडियन फ्रीडम हुआ था, वो उस टाइम का टाइम था, उस टाइम जरूरत था। अब वो संविधान चेंज होना चाहिए। अम्बेडकर बनाया था, अम्बेडकर ऐसे बहुत आदमी हैं इंडिया में, अभी भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अम्बेडकर भगवान है। भगवान तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि बनाए थे तो भगवान मानते हैं। आपने देखा नहीं उनकी मूर्तियां, उनकी मंदिर? आपके कहने से लोगों की आस्था उनमें, उन्होंने एक तबके का पूरा जीवन संविधान में बदल गया। वो मानते हैं? वो नहीं मानते, वो हम नहीं मानते। अच्छा, हम संविधान को मानते हैं और संविधान को मानने का जरूरत है लोगों को, लेकिन अभी संविधान का जो अनुच्छेद है, सब कुछ चेंज होना चाहिए, नया चेंज होना चाहिए। क्यों? देश अलग प्रगति हो रही है देश का। हिंदू राष्ट्र का संविधान बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए तो इससे भाग्यशाली और सौभाग्यशाली कुछ नहीं होगा। अगर बन जाए हिंदू तो। क्या बात कर रहे हैं साहब? किस पार्टी में हैं आप? फौज में नौकरी किए हैं मेजर साहब। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। किस पार्टी में है आज? ये गड़बड़े बाबा। जब देखिए, पाकिस्तान और इराक, ईरान मुस्लिम बन रहा है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बने? हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनना चाहिए। आप किस पार्टी में भी हैं? हम किसी पार्टी में नहीं है। हम देश जहाँ है हम वहाँ हैं। हम किसी पार्टी में नहीं है। देश के लिए हम मरे हैं और मरेंगे, और हम अभी भी फिदाइन हैं देश के। अच्छा, ये अग्निवीर योजना भी ठीक है? ठीक है, वो बीच में अग्निवीर देखे, जैसे इजराइल ने किया है 100 अरे अग्निवीर ठीक है कि नहीं आप बताइए? अग्निवीर में आप काम किए हैं। अग्निवीर ठीक है कि इजराइल फौज अधिकारियों के लिए होना चाहिए कि नहीं अग्निवीर? उसके लिए भी हो रहा है, उसके लिए भी हो रहा है। ऐसा नहीं है उसके लिए। और ये मान लीजिए आप फौज में कितना दिन नौकरी किए? 15 साल। और रिटायर हुए? हो गया 10 साल हो गया। तो ये नियम भी होना चाहिए कि फौज में जिस अधिकारी ने जितनी साल नौकरी की है, उसको पेंशन भी उतनी साल मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा पेंशन पर आ रहा है तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना। पेंशन तो 2 दिन में पलट गया। तो मिलता ही है। और पेंशन अगर कैजुअलिटी होती है, कोई वार में लड़ती है, उसका अलग। अग्निवीर को तो कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, अग्निवीर का ऐसा है, 4 साल बाउंडेशन होता है, 4 साल के बाद, उसके 5 साल के बाद, उसके बाद उसका होता है। बात की सुजीजी, हम तो हर आदमी की राय लेता है। आपका क्या नाम है? मेरा भी लेंगे आप। केजरीवाल जो बात तड़ाक हर चौथे दिन एक नई योजना लेके आ रहे हैं, इस पर आपका क्या करना है? बिल्कुल सही कर रहा है केजरीवाल, बिल्कुल सही कर रहा है। मेजर साहब को सुन रहे हैं? मेजर साहब आ गए रिटायर करके ना, अब इनकी पेंशन नहीं हो रही है, इसलिए इस तरह की बात तो है। हम तो ये बोल रहे हैं 15 साल के बाद पेंशन बंद हो जाना चाहिए इनका।
इन्हें होना चाहिए। उसी जब लिए जब तो- जब अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगा अग्निवीर को नहीं तो मिलेगा इनको तो कैसे क्या मिलेगा? 15 साल की नौकरी 15 साल मिलेगा, अग्निवीर को नहीं मिलेगा इनको नहीं, इनको तो जीवन भर मिलेगा। ना। 4 से 5 साल का है, बट जो आदमी वार में कैजुअलिटी होती है उसकी पेंशन कंपल्सरी है। अरे इसमें तो सबको है। नहीं, सबको है। अग्निवीर बिल्कुल टोटली जो है एक बहुत बड़ा गेम है, प्लान है। अनएम्प्लॉयमेंट को जो है पूरी तरह से बर्बाद करने का ये जरिया है। ठीक है, कोई विदाउट एनी प्लानिंग इसको अग्निवीर को लॉन्च किया गया। कोई उसका फ्यूचर्स नहीं है, कोई उसका स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो उससे बेटर है कि उससे अच्छा कि स्कूल और कॉलेज में उसकी संस्था दे दिया जाए, उसकी ट्रेनिंग दे दिया जाए। जैसे स्कूलों में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो वहाँ से स्टाइपन दिया जाए तो दैट इज द बेस्ट कि वो अपने कम से कम घर को प्रोटेक्ट करेगा। घर से ही देश का निर्माण होता है। अग्निवीर का ये है कि अग्निवीर होने के बाद 4-5 साल के बाद वो जो बाहर आएगी तो बाहर में अरे किसको बाहर नौकरी जब मिले 4 बन जाएगा 4-5 साल में तो एक नॉर्मल आदमी वो बहुत बड़ा गुंडा बन जाएगा। अगर वो आएगा बेकारी बनेगा तो उसके पास तो सारा कुछ ट्रेनिंग मिलेगा, तो कहीं पर भी किसी को शूट आउट कर देगा वो, तो क्राइम और ज्यादा बढ़ेगा। अगर वो अग्निवीर से बाहर आता है तो क्राइम लेकिन एक बात है, सुनिए, ये भी कहा जाता है कि डिसिप्लिन रहेगा नहीं रहेगा। और वो स्किल्ड रहेगा। डिसिप्लिन रहने से नहीं करता, क्राइम नहीं करता। स्किल्ड रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो उसको और सारे क्षेत्र उसके लिए खुले रहेंगे। जो पक्ष में बात कहते हैं, साथ तमाम राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम 10% इतना परसेंट देंगे। आरक्षण देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस कह रहे हैं आरक्षण देंगे। मतलब उसका जो दूसरा पक्ष है, आप नहीं मानते ये सही बात कह रहे हैं ये लोग? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? ठीक है कि आरक्षण वाली और रिजर्वेशन वाली बात, ये गाइडलाइन, ये सोच ही गलत है, ये थॉट ही गलत है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस उसका किसी भी कम्युनिटी के सबके लिए वो इक्वल होना चाहिए। मेरिट के साथ जो है उसकी सिलेक्शन हो रही है, उसके अंदर बॉडी पावर है, उसके अंदर स्किल्स पावर है, जहाँ पर है उस फोर्स के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस है पहले वाला, वो प्रोसेस उसका उस तरह से होना चाहिए। 15 जीत नहीं कि 4 साल का किया, 4 साल के बाद उसको रोड पे फेंक दो, फिर जाके दूसरे आज घर में छोड़िए मरी है। अग्निवीर का, ये बाबा साहब अमित शाह का बयान बाबा साहब का अपमान है। अभी पता चलेगा। हाँ, ये अपमान है। हाँ? ये अपमान है, टोटली अपमान है, ये गलत है। और इस तरह से गलत है कि भगवान की तुलना और एक व्यक्ति महापुरुष की तुलना, दोनों में ये तुलना की सोच ही गलत है। दोनों की तुलना की सोच ही गलत है, क्योंकि भगवान और इंसान, ठीक है, इंसान के अंदर भगवान है, न कि भगवान के अंदर इंसान। क्या बात है सर? बाबा साहब को बहुत लोग भगवान मानते ही। भगवान है क्या? भगवान तो हम कह रहे हैं, भगवान माना नहीं जाता। भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके अंदर है। ये अमित शाह जी ने कहा, ये बिल्कुल गलत कहा। भगवान उनके अंदर भी है। भगवान किसका नाम लेगा? जो व्यक्ति जो समाज को बदलने के लिए कर दिया, उसने अपने विचार को डाल दिया, वो व्यक्ति वो प्रेरणा स्रोत बन गया, वो प्रेरक बन गया। तो वह व्यक्ति तो उसके लिए वो भगवान हो गया कि भाई उसको उसने जगा दिया, उसको अधिकार दे दिया, वो किसी भी जाति का हो। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।